शाह जी इनकी सपोर्ट करेंगे, ये फेल हैं जम्मू कश्मीर में, इनको माफी मांगनी चाहिए। क्लोज तो करो ना, बोलने तो दो ना। वसीम राजा साहब बोलने दीजिए ना सर, आप तो सिर्फ अपना बोलते जाएंगे। ये बोल इनको म्यूट कर दो भाई। फारूक डार साहब का जवाब लेंगे और उसके बाद में आपको फिर से बोलने का मौका दिया जाएगा। सिर्फ 1 मिनट का धैर्य रखिए सर आप। जी फारूक साहब आप मुकम्मल करें, उसके बाद में फिर से वसीम राजा साहब के पास नहीं, देखिए कोई बात नहीं, आप इनको तब तक म्यूट रखिए। इनको फिर वो कहते हैं ना, वो जबान फिर मुंह में रहती नहीं है, निकल आते हैं बाहर, तो फिर हमारा जो एक लहजा होता है वो उस वक्त जो है टूट जाता है। हम नहीं चाहते हैं कि हम गोदी मीडिया की तरह शोर गुल करें। शोर गुल करना नहीं, आपने जो कहना था कह दिया, आपने जो कहना था कह दिया। आप तो सुनिए ना, सुनिए ना आराम के साथ। आपने गुमराह कर दिया डोडा की आवाम को। कहाँ है आपका एमएलए वसीम राजा साहब? आप जरा सलीम भाई, इसलिए मैं आपके लाइव पे आता नहीं हूँ। इनकी क्षमता नहीं है बोल सुनने की। इन्होंने झूठ पे झूठ बोला गरीब आवाम को। ये गरीब आवाम की मसले बने थे। इनकी 2 या 3 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई 3 महीने में? कहाँ से इनको पैसा आया? मैं एलजी से गुजारिश करता हूं कि इनकी प्रॉपर्टी चेक की जाए। बीजेपी एनसी की जो क्या बोलते महराज मलिक है, एनसी की सरकार का हिस्सा है। कहाँ है ये? क्या किया इन्होंने? 24 घंटे बोला था, इन्होंने 24 घंटे बोला था शर्ट उठाने के लिए। 48 दिन में बोला था, तो कहाँ है? रुकिए सर, किसी को सुनाई नहीं दे रहा सर कुछ। वसीम राजा साहब माफी चाहता हूँ आपसे, आप अपनी बात मुकम्मल करके उसके बाद में दूसरे को भी बोलने का मौका देंगे या नहीं? जब आप तो बोलने का मौका देंगे तब बोलेंगे ना हम। आप तो मौका नहीं देते हो। आप 4-4 आदमी, आप 4-4 आदमी आम आदमी पार्टी का चढ़ाते हो। तो चलिए, अगर इस वक्त तो मेरा नहीं है, खुल गया, एक बीजेपी का भी जोड़ लेते हैं, हम सदीक साहब को रिमूव करते हैं, तो आप ही गुजारिश करिए किसी बीजेपी वाले से वो आ जाए। नहीं, मैं किसको गुजारिश करूं? आप बीजेपी वाले को भी लाइए, आप एनसी वाले को भी बंदा वाला है, इन्होंने झूठ पे झूठ बोला जम्मू कश्मीर के लोगों। आपने सिर्फ झूठ बोला। तो सर आप फारूक साहब को बोलने देंगे वसीम राजा जी? नहीं, अब देखो मैं एक बात बताऊं सलीम भाई, कि इन लोगों ने गुमराह किया हमारी गरीब आवाम को। इन्होंने बोला कि बिजली फ्री देंगे। कहाँ है बिजली फ्री? तो वसीम फारूक साहब आपकी बिजली कहाँ है सर? आपकी बिजली तो कहाँ है? इनका पानी कहाँ है? अगर ये और रहे, इन्होंने जो शादी करते ना मुसलमानों में, उनका भी टैक्स लगाना है। तो चलिए वसीम राजा साहब आप रुकिए जरा, अभी दूसरे मेहमान भी हमारे साथ हैं। मैं रुक जाऊंगा, आप बोलते हैं मैं रुक जाऊंगा, लेकिन इनका ये हिसाब किताब देख के सर आप होस्ट की कोई कदर तो करते हैं ना वसीम राजा साहब? जी वसीम राजा साहब होस्ट की कोई कदर तो करते हैं ना आप? किसकी? जब हम रुकने के लिए बोल रहे हैं तो मैं रुक जाता हूँ। जवाब लीजिए ना। अगर हम सिर्फ शोर मचाते रहेंगे तो इधर किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा सर। अभी आपका जवाब लिया जाएगा जब आपकी टर्न आएगी। आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, जितना टाइम आप मांगेंगे उतना टाइम दिया जाएगा आपको बोलने के लिए। अभी हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं न्याज़ अहमद साहब। न्याज़ अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से। जुड़ी वसीम साहब आए, काफी हवा करने लगे, लेकिन न्याज़ अहमद साहब पहले ही वसीम राजा साहब ब्लेम कर रहे हैं कि जनाब इस शो पर आप सिर्फ आम आदमी पार्टी के लोगों को जोड़ रहे हैं। ये तो शो सबका है, ये सिर्फ ये आम आदमी पार्टी का शो नहीं है। सबसे पहले ये जवाब दें आप। देखिए मैं जुड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वसीम साहब काफी हवा बोलने लगे, तो मुझे यार ये मत बोलिए। तमाशा बनाया सुने ना सर, आपको जवाब सुने ना। वसीम राजा साहब बोलने नहीं दे रहे हैं सर। इनको बताइए कि बात कैसे करनी है। वसीम साहब मेरी बात सुनिए, आप बताइए बड़े प्यार से, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। अगर प्यार से सुनोगे तो प्यार से सुनाएंगे, अगर प्यार से सुनने की आदत नहीं है
तो जिस तरह से आप चपड़ चपड़ करते हैं उस तरह से हम भी चपड़ चपड़ करना जानते हैं। आप अपने लेकिन हम औकात डेकोरम देखिए, से हम आपने डेकोरम लोगों को को घोड़ा मेंटेन किया रखना चाहते हैं। थोड़ा हम ऊर्जा में डेकोरम को मेंटेन रखना चाहते हैं, वरना चपड़ चपड़ करना हमें भी आता आपके है। एमएलए का हवा कौन सा हवा की बात कर रहे हो, गुलाम नबी साहब की हवा 3 साल पहले आप जैसे लोगों ने निकाली है। गुलाम नबी यार साहब बहुत बड़ी आप शख्सियत जैसे थी, चोर जो लेकिन बैठे है हैं नहीं। यार, अरे भाई मैं आपके आपकी हवा तो 3 साल पहले निकाल, आपने तो गुलाम नबी आजाद साहब ने हवा निकाल दी है 3 साल पहले। आप आज क्या बात कर रहे हो, हवा निकल गई हवा। मैंने कहा ना, अगर चपड़ चपड़ आप डोडा की राखी सावंत हो, राखी सावंत, अगर आपको 20 रुपए दिए जाएंगे ना कच्चे की एडवर्टाइज करने के लिए, वो भी मुंह में रख के करोगे। आप अनपढ़ हो, गंवार हो। अरे जनाब, वो तो बोलने की वो तो बातों से ही पता चलता है अनपढ़ कौन है और पढ़ा लिखा कौन है। बैठो चुप आपका यार, आपको तमीज नहीं बात करने की। अरे तमीज आजाद साहब जैसी शख्सियत को मिट्टी में मिला दिया और आज चैनलों पे आके चपड़ चपड़ करते हो। लोगों के सवाल देखिए सर, कमेंट में लोगों के सवाल देखिए। ऐसे अनपढ़ों को मेरे सामने नहीं लाइए, पढ़े लिखे। अरे जनाब, अपनी डिग्री मुझे शो कर लीजिए और मैं भी अपनी डिग्री शो कर लूंगा। आपके एमएलए की डिग्री देखी मैंने, जो गुंडागर्दी में उतर आया। मुझे पता है में कौन से पढ़े लिखे लोग हैं। मेरी बात सुनो, सबसे पहले आप लोगों ने गुलाम नबी आजाद की और कांग्रेस को मिट्टी पलीत कर दी है और आज आप लोगों ने दूसरों की हवा निकल गई है। आप लोगों ने बेड़ा गर्क किया टोडा का, झूठ बोल के। अगर हमने बेड़ा गर्क किया, हमारे साथ 23,000 लोग हैं। अरे जनाब, तुम्हारे साथ तो कुछ लोग ही नहीं है, हमारे साथ 23,000 लोग हैं और लोगों ने मैंडेट दिया है। वोट दिए, उनकी लोगों बात ने कीजिए। लोगों ने मैंडेट दिया है, आपको मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। लोगों ने मैंडेट दिया है, लोगों ने मैंडेट दिया है। महराज मलिक को लोगों ने मैंडेट दिया है, लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है। लोगों ने मैंडेट दिया है। मर्यादा में रह के बात करो, बार बार खिलाफत करना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोनों मेहमानों को अरे जनाब, अनपढ़ तुम हो, मेरी बात सुनो, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। जब भी आते हो तब महराज मलिक के खिलाफ। अरे जनाब, महराज मलिक का जैसा, सुनिए मेरी बात, तुम महराज मलिक का नंबर लेना कर दिया डोडा का। आपके एमएलए ने 48 घंटे का मौका दिया था शर्ट उठाने के लिए, आपने उठाया? आपकी औकात है? आप मिट्टी पलीत, आप कुछ नहीं हो, आप गुमराह कर रहे हो गरीब आवाम को। नल पे आके चपड़ चपड़ आपकी औकात नहीं है, 2 पैसे के आदमी हो। बीच में क्यों हो रहे हैं सर? सर मुझे लगता है कि शो को बंद ही करना पड़ेगा सर। देखिए इस वक्त जो है 8 रिक्वेस्ट आई है। वसीम राजा साहब, अच्छा ये खुद ही लेफ्ट कर गए वसीम राजा, तो चलिए नियाज साहब आप बात को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, मैं बड़े एहतराम के साथ जितने भी मेरे पैनलिस्ट देख रहे हैं मैं बड़े एहतराम के साथ उनसे सॉरी बोलना चाहता हूं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताते हैं, ये पुराने लोगों की एक कहावत है, वो ऐसे को तैसा जो है ना, इसको तमीज से वास्ता नहीं है वसीम साहब को। जब भी आता है तब बोलता है हवा निकाल दी हवा। अरे भाई, इन लोगों ने, आजाद साहब बहुत बड़ी शख्सियत थी, उसकी हवा निकाल दी है। इन लोगों ने कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसे जैसे अनपढ़ गवार लोगों ने, जिनको बोलना नहीं आता है और चैनल पे आके, मीडिया पे आके बार बार महराज मलिक की मुखालिफत। अरे भाई, महराज मलिक को 23,000 लोगों ने मैंडेट दिया है। महराज मलिक विनिंग कैंडिडेट है। महराज मलिक एक एमएलए, जीता हुआ एमएलए है। तुम कितना भी मुंह खोलोगे, तुम कितना भी चाऊ चाऊ करोगे ना, तो तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। महराज मलिक अगला इलेक्शन 40,000 वोट से जीतेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारी है, इधर कौन सी आम आदमी पार्टी हारी? तब भी दिल्ली में 22 सबसे लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी तो आम आदमी पार्टी है ना दिल्ली में। भाई, इनके कांग्रेस को या इनके किसी दूसरी पार्टी की एक सीट भी ये दिखाएं ना यार। मुझे इनकी समझ नहीं आती, इनको शर्म नहीं आ रही है, जो बिल्कुल जीरो पे हैं और वो ऐसी बातें करेंगे चैनल पे आके। यार, मुझे बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं मैं कि देखिए, इन लोगों को शर्म होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए। इन लोगों को 10,000 पे ऑल आउट कर दिया, करोड़ों रुपए खर्च करके। वानी साहब का बेड़ा गर्क कर दिया, करोड़ों रुपए खर्च करवाया
और 10,000 रुपए ऑल आउट करवाया लोगों ने, और फिर भी ये बोलते हैं नहीं जी तुम लोग गलत, तुम लोग ये हो, तुम लोगों ने बेवकूफ। अरे जनाब, तुम लोगों ने 10 साल 15 17 साल लोगों को बेवकूफ बनाया। अब वक्त तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा सूरज डूब चुका है, तुम्हारी सुबह नहीं होगी और नहीं होगी। तुम्हारे लिए तारीखियां ही तारीखियां हैं, अंधेरा ही अंधेरा है। तुम ऐसी कोशिशें मत करो कि जिस तरह से तुम अपनी जो थोड़ी सी बची हुई, जो आजाद साहब की थोड़ी सी बची हुई जो इज्जत है और उसका थोड़ा सा वो बचा हुआ कुछ मयार है, उसको भी मत मिट्टी में मिलाओ। बस अपनी तरफ से सबों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया। तड़प थी मुझे, ये चौं चौं करता है ना, तो चौं चौं करना हमें भी आता है। अगर तुम्हें जोर से चिल्लाना आता है, चिल्लाना हमें भी आता है। अगर हम खामोशी से और अदब से बात करते, इसका मतलब ये चीज नहीं है कि हमारी जुबान बोलती नहीं है। हमारी जुबान बोलती है, और बोलती है गोली की तरह, तीर की तरह। तो सर, ये जो बहुत सारे लोग अभी बीजेपी से जो जुड़े थे, हमारे जावेद इकबाल साहब, लेकिन ये थोड़ा देर रुककर तो अपने आप ही लेफ्ट कर जाते हैं। इनको हमने बार बार जोड़ने की कोशिश की, अभी हमारे पास 7 रिक्वेस्ट और हैं, लेकिन जो भी मेहमान जुड़ नहीं पाते हैं उनसे गुजारिश है कि इसको शेयर भी करें, और शो का वक्त लगभग खत्म भी हो चुका है। तो अभी मैंने आम आदमी पार्टी के जितने भी ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स में लिंक शेयर कर दिया है। लिंक पे वो क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, और वो जुड़ जाएंगे सभी। मैं इससे पहले यही काम कर रहा था, लेकिन तड़प हुई मुझे जब ये वसीम साहब दोबारा से फिर आके वही बात दोहराए। फिर भाई 1 महीने से लेके एक ही बात दोहरा रहे हैं, तो ये कौन कितना बर्दाश्त हम करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नियाज साहब आपका। अभी जो हमारे तीसरे फ्रेम में बात तो करनी थी डेवलपमेंट की। मैं वसीम साहब के हक में एक शेर कहूंगा, इधर आ हुनरमंद सबर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, हमारा जिगर पेश है। तो चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नियाज साहब। अभी जो हमारे साथ तीसरे मेहमान हैं माही परियार साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका सलीम राजा लाइव पर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। माही परियार साहब, आज तो हमने बात करनी थी सूर्या घर और बिजली फ्री के हवाले से, लेकिन यहाँ पर बीच में वसीम राजा साहब आए, जिन्होंने जो किसी को बोलने नहीं दे रहे थे अभी तक, आपने तो देखा होगा, लेकिन लेफ्ट भी खुद ही हो गए। हमने यहाँ से तो लेफ्ट किया नहीं। तो इस वसीम राजा के लिए आपका क्या जवाब रहेगा, और कल फिर जुड़कर हम सूर्या घर पे फिर बात बढ़ाएंगे, और जो किश्तवाड़ में बिजली फ्री मुहिम चल रहा है वो भी बात हम बढ़ाएंगे आगे। पहले तो फारूक डर साहब को मेरी तरफ से आदाब, और सारे सुनने वालों को। देखिए सर, इम्पोर्टेंट रहता है कि हम यहाँ जो बात करते हैं वो पब्लिक के रिलेटेड होनी चाहिए। हमें यहाँ झगड़ना नहीं है किसी के साथ, या कोई पर्सनली हम किसी को बोल नहीं सकते हैं। इम्पोर्टेंट ये रहता है कि लोगों की जो मुश्किलें हैं और जो डेवलपमेंट पे बात हो वो इम्पोर्टेंट रहती है। कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम जो बात करें वो डेवलपमेंट के रिलेटेड हो और जिसमें लोगों का भला हो। लोग इसीलिए सुनते हैं और काफी जो है वो चाहत रखते हैं कि उनके लिए क्या नया आने वाला है या कैसे होगा, कैसे करेंगे। क्योंकि अगर हम इल्जाम लगाना शुरू करेंगे उसने क्या किया, इसने क्या किया, तो फिर उस पे तो कॉमेडी हो जाती है। उस पे कोई ज्यादा हमको सोचना नहीं चाहिए। अभी जितना हम डेवलपमेंट पे बोलें, लोगों के हित की बात करें और वो बात प्रैक्टिकली